डिसीजन ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। डिसीजन ट्री क्या होता है, सिंपली आपको डेफिनेशन और उसकी एक छोटी सी एग्जांपल करवा के इस टॉपिक को यहीं पे एंड करूँगा। हम इसके फर्दर डिटेल में जाएंगे तो सारा एडवांस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हैं, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। डिसीजन ट्री क्या होता है हमारे पास? A rooted tree in which every internal vertex corresponds to a decision with a subtree at these vertices of each possible outcome of a decision is called a decision tree. सिंपल आप लोग ये याद रखें कि कोई भी ऐसा ट्री जिसके वर्टेक्स को यूज़ करते हुए हम किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे, वो आपका डिसीजन ट्री कराएगा। उसमें तमाम इंटरनल वर्टेक्स डिसीजन के अंदर इंक्लूडेड होंगे। ये नहीं होगा कि हम किसी एक वर्टेक्स को छोड़ दें और दूसरे वर्टेक्स को लेकर कोई ना कोई डिसीजन कर दें, ऐसा नहीं होगा। कोई भी ट्री हो, उसके जो इंटरनल कोई भी वर्टेक्स हैं आपस में क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं, उनको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, एक डिसीजन फाइंड आउट करना है। वो डिसीजन किस तरह फाइंड आउट करना है वो हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा वाज़ेह क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। डेफिनेशन फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि कोई भी ऐसा रूटेड ट्री जिसके जो इंटरनल वर्टिसेस हैं क्रॉसपॉन्ड करते हैं, उसमें वो इस तरीके से उनको हमने यूज़ करना है कि उनका कोई ना कोई एक प्रॉपर डिसीजन बन रहा हो। हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको यहाँ पे इजीली सारा क्लियर हो जाएगा। ये सामने आपके जो है डिसीजन ट्री की एग्जांपल मैंने ओपन की है। इसको हम समझते हैं कि हमने एक डिसीजन ट्री किस तरह से बनाया है और इसको किस तरीके से फर्दर प्रोसीड करेंगे। खूब, तो यहाँ पे आप लोग देखें, हमने सबसे पहले सपोज करना है कि हमारे पास जितने भी वर्टिक्स होंगे वो किसके साथ बिलोंग करने चाहिए, वो रियल नंबर के साथ बिलोंग करने चाहिए। हमने 3 वर्टेक्स यहाँ पे लिए हैं, ए बी सी। हम कह रहे हैं कि वो किसके साथ बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर्स के साथ। सेकंड वन हमने क्या सपोज करना है, जो भी वर्टेक्स हम लें वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि यूनिक होने चाहिए, कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना हो रहा हो। जितने भी वर्टेक्स लेने हैं वो सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हों और साथ में वो क्या करते हों, डिस्टिंक्ट हों। पहले जो हमने ट्री किए हैं उनमें सिंपल हम एक नोड को लेकर उसके फर्दर प्रोसीजर करते थे। डिसीजन ट्री के अंदर हमने कंपेयर करना है आपस में, जितने भी नोड्स होंगे उनको क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। किस तरीके से कंपेयर करना है, एग्जाम्पल पे आप लोगों ने तवज्जो करनी है। इधर उधर आप अगर सिर्फ क्लास को अटेंड करके इधर उधर चले गए हैं तो फिर तो आप लोगों को वो समझ नहीं आनी। अगर आप क्लास के साथ ही हैं तो फिर आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने कहा है कि हमने सबको आपस में कंपेयर करना है। सबको आपस में कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले ज़ाहिर बात है एक टाइम में 2 चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ए और बी को कंपेयर करना। हर चीज़ की पॉसिबल जितनी पॉसिबल कंडीशन बन सकती हैं हमने वो बनानी है। ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं या तो ए बी से बड़ा है या तो ए बी से छोटा है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन हमारे पास नहीं बनती, या इक्वल टू की कंडीशन आती है, लेकिन वो यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। क्या कंडीशन बन रही है, या ए बी से बड़ा है, या क्योंकि हम डिस्टिंक्ट यूज़ कर रहे हैं,
इस वजह से इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे वैसे बन सकती है, लेकिन इस एल्गो में, इस ट्री में नहीं बनती। अगर इक्वल होंगे तो वो ज़ाहिर बात है नंबर सेम हो जाएंगे, और वो हमारी डिस्टिंक्ट वाली जो कंडीशन हमने लगाई है, सपोज किया है, वो वहाँ पे नहीं रहेगा। सो हमारे पास टू पॉसिबल कंडीशन क्या बनती हैं, हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। हम फर्दर आते हैं, लेफ्ट साइड पे आते हैं। हमने ए और बी को कंपेयर किया, अब आते हैं बी और सी को कंपेयर करते हैं। बी और सी को कंपेयर किया तो हम ये कहेंगे या तो बी सी से बड़ा है या बी सी से छोटा है। सिंपल, ये दो पॉसिबल कंडीशन हमारे पास हर एक के लिए, हर एक कंपैरिजन में बनेंगी। इसको आपने तवज्जो के साथ सुनते रहना है, तो आप लोगों को यहाँ पे विजुअलाइजेशन करते रहेंगे तो साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा। बी ग्रेटर देन सी, और या हमारे पास बी स्मॉलर देन सी, ये दो पॉसिबल कंडीशन बनती हैं। हम इसकी बी और सी के कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास जो फाइनल डिसीजन बनता है वो क्या बन रहा है, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि इसमें फर्दर प्रोसीजर बन ही नहीं रहा, यही यहाँ पे आके एनक्लोज हो गया है, इसका प्रोसीजर यहाँ पे क्लोज हो गया है, क्योंकि फर्दर हमने ए और बी का भी कंपैरिजन कर लिया और बी और सी का कंपैरिजन किया, तो हमें यहाँ पे वाजे एक डिसीजन बन रहा है कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। तो हमें अब ए और सी को कंपेयर करने की ज़रूरत इस पॉइंट पे नहीं पड़ती। तो हमने क्या किया, फाइनल डिसीजन कर दिया कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। अब इसकी राइट साइड पे आते हैं, हमारे पास क्या है, ऊपर क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, नीचे क्या है, बी स्मॉलर देन सी। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं बना सकते। क्यों, ऊपर है हमारे पास क्या है, ए बी से बड़ा है और बी सी से छोटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और सी को भी कंपेयर करना पड़ेगा। जब हम ए और सी को नीचे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फिर वही सिमिलर टू पॉसिबिलिटीज आएंगी, ए ग्रेटर देन सी और ए स्मॉलर देन सी। अब हमने देखना क्या है, इस पूरे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने ए ग्रेटर देन बी है, बी स्मॉलर देन सी है और नीचे फिर ए ग्रेटर देन सी है। तो हमने क्या किया, ए ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन बी। सिंपल इजी वे में आप लोग इसको कंसंट्रेट करें तो आपको सिंपल समझ आती है, क्योंकि हमने लिखा हमारे पास पॉसिबल जो सिचुएशन बन रही है वो क्या है, टॉप से स्टार्ट करना है, ए ग्रेटर देन बी है, बी स्मॉलर देन सी है, नीचे फिर आके हमारे पास लेफ्ट साइड पे हम देखें तो ए ग्रेटर देन सी है, ए सी से भी बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है, तो ए सबसे बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन किससे बड़ा है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा टर्म आनी चाहिए, हम यहाँ पे सी लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, क्यों कि सी बी से बड़ा है। हमने यहाँ पे ऊपर, अब सेकंड स्टेप में देखें तो ऊपर कंडीशन क्या है, बी स्मॉलर देन सी, तो ऑब्वियस है कि सी ग्रेटर है, तो ए ग्रेटर देन सी है तो सी ग्रेटर देन बी होगा। यहाँ पे ये हमारा डिसीजन फाइनलाइज हुआ। अब इसकी राइट साइड पे देखें तो हमने क्या देखना है कि ए ग्रेटर देन बी है, बी स्मॉलर देन सी है और फिर ए भी स्मॉलर देन सी है। तो अब ए जो है वो बी से तो बड़ा है, लेकिन बी किससे छोटा है, सी से, और यहाँ पे ए सी से भी छोटा है, तो सी सबसे बड़ा है। और फिर सेकंड टर्म में कौन सा पॉइंट आएगा, ए आएगा, क्यों, क्योंकि ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पे सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ये यहाँ पे एक डिसीजन यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पे हमने इस ट्री के ए और बी को कंपैरिजन स्टार्ट किया और इसकी लेफ्ट साइड पे हमने थ्री डिसीजन को कंक्लूड किया। सिमिलर यही प्रोसीजर हम राइट साइड पे भी करेंगे, बी और सी को कंपेयर किया, उनकी जो पॉसिबल कंडीशन बने वो किया, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ए स्मॉलर देन बी है, तो नीचे भी आया बी स्मॉलर देन सी और बी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे वही सिमिलर, ए स्मॉलर देन बी स्मॉलर देन सी। फिर अब यहाँ पे अपोजिट रिलेशन हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने फिर ए और सी को कंपैरिजन किया, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए।
एक चीज़ यहाँ पे और आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है कि यहाँ पे ये नहीं है कि आपने ग्रेटर देन को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है और स्मॉलर देन को राइट साइड पे। आप दोनों को किसी भी साइड पे रख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि इनको राइट और लेफ्ट कहाँ पे रखना है। लेकिन प्रोसीजर ये है कि जितने भी पॉसिबल सिचुएशन बन रहे होंगे आपने उसको वहाँ पे प्लेस करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी जिसने तवज्जो के साथ सुना है। बाकी अगर इसके मुतालिक आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन होगा फोकस करते हैं।